नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालका पानीपत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं, सामान्य बच्चों के लिए जो वीडियो डालते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज में लास्ट वीडियो में हमने किया था कैन कुड, तो आज हम करेंगे जो मे MAY। तो हम आज में तो मे जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म माइट होती है। तो हम इसका यूजेस कहाँ होते हैं, इसकी कहाँ यूज़ हम इनको करते हैं मे को। तो हम देखते हैं इनफॉर्मल, अगर हम इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं, अनौपचारिक परमिशन लेते हैं हम कहीं जाने की, जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, यस यू मे कम। तो ये इनफॉर्मल है, यानी कि हम कोई किसी विशेष या किसी ऐसी जगह नहीं जा रहे। वो हमारा क्लास में जैसा हम पानी पीने के लिए या जैसे भी जाते हैं तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक अनुमति। तो नंबर 1 इसकी जो है, जो इसका यूजेस कहाँ होता है, तो इनफॉर्मल परमिशन। तो इनफॉर्मल परमिशन के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसा हम सेंटेंस लिखते हैं, मे आई कम इन सर, जैसे मे आई कम इन सर, तो यहाँ यस यू मे कम, यस। अगर हम आंसर देते हैं, मान लिया जा रहा है यहाँ हम टीचर से पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर, तो टीचर क्या जवाब देगा, यस यू मे कम, हाँ तुम आ सकते हो, ठीक है ऐसा। तो यस यू मे कम। तो बेटे इस तरह यहाँ मे का, या हम ये तो पूरा सेंटेंस हुआ, नहीं तो टीचर ज़्यादातर हम जैसा हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो टीचर क्या कहता है, यस यस। या फिर अगर पूरा सेंटेंस बोलते हैं तो यस यू मे, तो तुम हाँ तुम आ सकते हो, ठीक है। तो हम इस तरह, ये इनफॉर्मल परमिशन है, अनौपचारिक अनुमति है, यानी कि अनौपचारिक अनुमति मांगने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मे आई यूज योर बुक, मे आई यूज यूर बुक। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटे, हम भूल गए थे, मे आई यूज यूर बुक, क्योंकि ये बाहरली तरफ है। और हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के बाहर होता है तो वहाँ क्या का प्रयोग किया था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ जब साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो मे आई यूज योर बुक, मैं तुम्हारी किताब यूज कर सकता हूँ, तो फिर वही आप क्या जवाब दोगे, यस यू मे यूज, ठीक, यस यू मे यूज, हाँ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? यानी कि अगर जो आपके सामने इनफॉर्मल परमिशन का अगर कहीं भी आए कोई भी सेंटेंस, तो आपने क्या यूज करना है, मे का प्रयोग करना है, ठीक है। इनफॉर्मल का समझ में आया, इनफॉर्मल परमिशन के अंदर मे का प्रयोग होगा, जहाँ इस तरह के सेंटेंस होंगे तो आप मे का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 हमारा है विश, प्रेयर या ब्लेसिंग देनी हो। नंबर 2 पे क्या है, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग। यानी कि इन 3 चीज के अंदर विश हम कहते हैं भगवान करे तेरी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो ये इस तरह कि जहां हम यूज करते हैं, जहां हम विश इच्छा करते हैं या प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, समझ में आया। अब हम इनके सेंटेंस, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं हम वो करेंगे। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, विश मे ही लिव लॉन्ग। तो बेटे इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जहां विश, प्रेयर और ब्लेसिंग्स की बात होती है तो वहां हम सेंटेंस के अंत में, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही है। यहां हमने क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया था, तो यहां हमने इस चीज का यूज किया, मेरे वाले में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया, ठीक है। मे ही लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे तुम्हारी उसकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंस विश के हैं, यानी कि यहाँ हम इच्छा व्यक्त कर रहे, अपनी इच्छा। और प्रेयर के लिए मे आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर, मे आई बी able to cross the river। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आओगा इसके बाद में, ठीक है। मे आई एबल टू क्रॉस द रिवर। तो बेटे इसमें ये क्या करा, काश के भगवान मुझे इस काबिल करता कि मैं ये नदी क्रॉस कर लेता, ठीक है। काश के मेरे पे तैरना आता तो तभी तो क्रॉस होगी रिवर, ठीक है। तो बेटे यहाँ हम ये प्रेयर कर रहे, भगवान को प्रेयर करते हैं, तो वहाँ हम मे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ब्लेसिंग्स का रहता है। तो ब्लेसिंग्स में मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन। भगवान करे उसको पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक है। भगवान करे कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो। तो हमने यहाँ किसकी ब्लेसिंग्स की बात की, आशीर्वाद हम किसी को दे रहे। तो जहाँ आशीर्वाद की बात की जाए, जहाँ विश की बात की जाए और जहाँ प्रेयर की बात की जाए, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में बेटे जहाँ इन तीनों चीजों की बात होगी वहाँ लास्ट में सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक जगह और लगता है, या तो मे लगता है। जैसे लास्ट की पिछली वीडियो में हमने वुड पे बताया था कि वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश के मैं एक पक्षी होता। वुड दैट आई वर अ प्रिंस, तो वहाँ वुड दैट आई वर अ प्रिंस, तो वहाँ वुड का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ हम कोरी कल्पना करते हैं, बिल्कुल वही कल्पना होती है हमारी। तो यहाँ हम विश, प्रेयर और ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, तो यहाँ इसका प्रयोग होगा मे का। नेक्स्ट संभावना, पॉसिबिलिटी, यानी कि बेटे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। जहां पूरी संभावना हो तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। ये पॉसिबिलिटी, ये नंबर 3 है ना इसका रूल नंबर 3। तो या जहां पॉसिबिलिटी की बात की जाए वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। तो बेटा यहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि आसमान में बादल है। जब देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई,
There are, okay. There are clouds in the sky. It may rain. तो यहाँ आसमान में बादल हैं तो बरसात होगी, पक्की बात है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन रीच हेयर एनी टाइम। मोहन रीच हेयर एनी टाइम, उसके पहुंचने की भी संभावना पूरी है, वह कभी भी मोहन मे रीच हेयर, मोहन मे रीच हेयर एनी टाइम। तो यहां हम इसके बीच में जो मे का प्रयोग किया तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोहन यहां कभी भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं जहां संभावना पूरी हो। अब जैसे तुम कठिन मेहनत करते हो तो यू मे पास दिस ईयर, तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य, पर्पस। ठीक है बेटे, नंबर 4 उद्देश्य, यानी कि पर्पस। तो पर्पस जहां हो, जहां उद्देश्य की बात की जाए तो वहां हम सेंटेंस को सो दैट के साथ में जोड़ते हैं। सो दैट यानी कि बेटे कंजक्शन सो दैट लगेगा उस सेंटेंस के अंदर, सो दैट होगा तो सो दैट होगा तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लीव। हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। ठीक है ना, तो ये हमारा उद्देश्य है ना, ये तो खाएंगे हम, पर्पस है हमारा, यानी कि नहीं तो मर जाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई गो टू स्कूल सो दैट आई बिकम अ ग्रेट मैन। आई गो टू स्कूल so that I become a great man। बेटे यानी कि मैं स्कूल जाता हूं ताकि एक महान आदमी बन सके। तो यहां उद्देश्य को, मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है, एक महान आदमी बनने का। I go to school so that I may become a great man, ताकि मैं एक महान आदमी बन सकूं। तो यहाँ मे का प्रयोग किया गया। तो उद्देश्य जहां सो दैट से जुड़ा हो और प्रेजेंट टेंस हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो इस फ्रेज के अंदर, तो सो दैट के बाद में हम मे का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट है, लास्ट है हमारा अतीत की संभावना, यानी कि अगर कोई पास्ट की संभावना, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी हो, उसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं जहां कोई पास्ट की संभावना हो। एग्जाम्पल के लिए, ही मे हैव रीच्ड कानपुर, यानी कि वो कानपुर में हो सकता है, होगा, यानी कि ही मे हैव। लेकिन बेटे ये याद रखना कि जहां अतीत की जो संभावना की बात की जाए वहां मे हैव का प्रयोग होगा।
मे के साथ में हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, और हम ही मे हैव रीच्ड कानपुर, ही मे हैव रीच्ड कानपुर। ठीक है, तो यहां मे हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रीच्ड हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा लास्ट है, यू मे हैव हर्ड अबाउट अकबर, यू मे हैव हर्ड अबाउट अकबर। तो बेटे ये मे हैव हर्ड अबाउट अकबर, अकबर यानी कि तुमने अकबर के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट का सेंटेंस था, यानी कि मे हैव और हर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो मे हैव यानी कि मे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है और हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।